मैथविद्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? यूपी ट्रिपल एससी पेट का डीआई कर रहे थे। ठीक, डीआई में आज कौन सी क्लास है? आज डीआई में 10वीं क्लास है। ठीक, जो लोग भाई पहले की क्लास नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन खाली किससे लिया हूँ? पाई चार्ट से लिया हूँ। ठीक, तो आज पाई चार्ट का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या मामला हो सकता है। ठीक, और भाई वीडियो देखने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। ठीक, तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, चलो देखते भाई क्या दिया है। कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट एक नोवेल को प्रकाशित करने में किए गए खर्च के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। ठीक, कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट एक नोवेल को प्रकाशित करने में किए गए खर्च के प्रतिशत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रतिशत को दर्शाता है। तो भाई ये पाई चार्ट है तो ये इसकी वैल्यू 100% है कि नहीं? और क्या दिया है? जो खर्च हुआ है किस पे? नोवेल। नोवेल पे जो खर्च हुआ है क्या क्या भाई? पेपर। देखो पेपर को दर्शाया गया है किससे? ब्लू कलर से। और ये जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग को दर्शाया गया है देखो रेड कलर से। और प्रमोशन को दर्शाया गया है किससे? येलो से, पीले कलर से। ठीक, अरे प्रमोशन को दर्शाया गया व्हाइट कलर से। प्रमोशन को व्हाइट कलर से दर्शाया गया है। और बुक स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन को किससे दर्शाया गया है? इससे, पीले कलर से, जो 14% है। और ई बुक डिजाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसको दर्शाया गया किस कलर से? इसको किस कलर से दर्शाया गया? इसको आसमानी कलर से। ठीक, ये आसमानी कलर से दर्शाया गया। और रॉयल्टी को किससे दर्शाया गया है? ग्रीन से दर्शाया गया है, जो 20% है। ठीक, तो देखते भाई क्वेश्चन क्या क्या दिया है। अब क्या दिया है? कह रहा कि यदि प्रकाशक उपन्यास के एक सेट के लिए कागज की लागत के रूप में, किसके भाई? कागज के। किसका दिया है? कागज की लागत के रूप में 2700 रुपए। ठीक, कागज के रूप में कितना? 27,000 रुपए, 27,000 रुपए का भुगतान करता है। तो वह किताबों के समान सेट के लिए किताबों की दुकान वितरण लागत के रूप में कितना भुगतान करता है। ठीक, क्या दिया? कागज की लागत। कागज की लागत भाई, कागज की लागत देखो, कागज की लागत कहाँ है? कागज, पेपर, ये दिया है पेपर। ठीक, पेपर कह रहा कागज की लागत के रूप में 27,000 रुपए का भुगतान करता है। तो पेपर क्या है भाई? ये पेपर वाला पार्ट दिया है। कितना है पेपर? ये ब्लू वाला है। ठीक, ब्लू वाला है 18%। तो 18% की वैल्यू कितना दिया भाई? 18% की वैल्यू देखो, 18% की वैल्यू कितना दिया है? 27,000 दिया है। ठीक, 27,000 दिया है। पूछा क्या है? देखो 27,000 दिया है। पूछा क्या है? किताबों की दुकान पर दो किताबों के समान सेट के लिए किताबों की दुकान की वितरण लागत के रूप में कितना भुगतान करता है। अब ये भाई इसे क्या है कि वितरण, दुकान वितरण लागत के। अब ये कौन सा है? प्रिंटिंग, प्रमोशन, बुक स्टोर, डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी बात कर रहा है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। देखो बुक स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन, देखो बुक स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन इसी का पार्ट पूछा है। किसका? पीले वाला का पूछा है। ठीक, देखो दिया है ना बुक स्टोर, यहाँ पे देखो तो क्या बुक स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसका पूछा है? इसका पार्ट ये पूछा है, 14 की वैल्यू पूछा है। ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू दिया है और 14 की वैल्यू पूछा है। अब क्या हो जाएगा भाई? 14% की वैल्यू पूछा है, 14% की वैल्यू क्या हो जाएगा? 27,000। ठीक, 27,000 ये चला जाएगा नीचे। 14% की वैल्यू चाहिए, 18% की वैल्यू दिया है और 14% की वैल्यू पूछा है। 18% की वैल्यू देकर 14% की वैल्यू पूछा है। तो अब जिसका दिया है वो नीचे हो जाएगा 18 अगुड़े, इसका पूछा 14%, तो 14 का गुणा हो जाएगा इसमें। यही बताना है इसी की वैल्यू। अब देखो क्या कैसे करेंगे भाई इसको हम। अगर हम इसको 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 कितना आया? 3,000 आया। ठीक, 3,000। फिर 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो कितना आया भाई? 7 त्रिक 21, कितना आया? 7 त्रिक 21,000। देखो 7 त्रिक 21,000, ये हो जाएगा आंसर कितना भाई? 21,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मुद्रण लागत का केंद्रीय कोण कितना होगा? मुद्रण लागत का केंद्रीय कोण कितना होगा? तो भाई क्या होता है जब कोण की बात करते हैं, ये 100% किसके बराबर होता है? 100% बराबर होता है 360 डिग्री के, 360 डिग्री के। ठीक, तो किसका पूछा है भाई? मुद्रण लागत। मुद्रण कौन सा है? प्रिंटिंग। देखो मुद्रण लागत प्रिंटिंग है ना, प्रिंटिंग। तो इसकी वैल्यू पूछा है प्रिंटिंग, ये वाला कौन सा कलर है भाई? ये रेड वाला, 15%। तो 15% की वैल्यू बताना है। एक बात बताओ, ये देखो 1 0 से 1 0 कटा। ठीक, अब 2 से अगर काटे, 2 से काटे अगर 2 से, तो 2 5 10, 5% की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 18। 5% की आ गई 18 डिग्री। ठीक,
देखो 0 से 0 कट गया, 10% बराबर कितना हो गया 36 डिग्री। फिर 2 से काटे 5% बराबर कितना हो गया 18 डिग्री। 2 से काटेंगे तो 18 बार कटेगा ना, 18 बार 18 डिग्री। तो 15% की वैल्यू चाहिए, तो इसका 3 गुना चाहिए, तो 15% इसका 3 गुना करेंगे जब, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर कितना भाई 54 डिग्री। कितना है 54 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक नोवेल की ई बुक डिजाइन और वितरण लागत प्रमोशन लागत से कितना परसेंट कम है। एक नोवेल की ई बुक डिजाइन और वितरण, क्या दिया है ई बुक डिजाइन और वितरण, ई बुक डिजाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ई बुक डिजाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है भाई, देखो आसमानी वाला कितना आया, ई बुक वाला कितना आया, ई बुक वाला कितना आया 11%। ठीक 11। और प्रमोशन लागत से, प्रमोशन ये कौन सा व्हाइट वाला, देखो प्रमोशन कौन सा है व्हाइट वाला, देखो ये कितना है 22%, प्रमोशन वाला कितना है 22। ठीक, तो डायरेक्ट इसी जगह से निकल जाएगा, काटेंगे रेशियो क्या बनेगा 1:2 का। तो कह रहा है कितना कम है ई बुक वाला, देखो ई बुक वाला प्रमोशन से कितना कम है, कितना कम है भाई 1 कम है, इससे 1 कम है, तो कितना परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसका जिससे रिलेशन दर्शा रहा है वो वैल्यू नीचे रहेगी, जिससे रिलेशन दर्शा रहा है वो वैल्यू नीचे रहेगी ना भाई। देखो ये 1 है ये 2 है, इससे कितना कम है 1 कम है, तो 2 से 1 कम है, 2 पे देखो 2 पर 1 कम है, जिससे रिलेशन दर्शा रहा है वो नीचे। ठीक, तो 2 आ गया, और कितना कम है 1 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा 50%। ये कितना हो जाएगा 50%। ठीक 50%। नेक्स्ट देखते हैं। दिया है क्या भाई, एक नोवेल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक नोवेल का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना है 25% अधिक है। ठीक है भाई, नोवेल, ये जो नोवेल है नोवेल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो भाई ये तो नोवेल पूरा है ना भाई, पूरा की बात कर रहा है, नोवेल तो पूरा है। तो इसका मतलब कह रहा है कि जो एमआरपी है सीपी और एमपी का जो रेशियो है सीपी और एमपी का, कह रहा है कि जो नोवेल का अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो इसका मतलब अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 125 होगा। ठीक, अब क्या कर रहा है कि यदि एक नोवेल का अंकित मूल्य 375 रुपए है तो एक नोवेल के पेपर की लागत क्या होगी। देखो यदि एक नोवेल का अंकित मूल्य कितना है 375 रुपए, 375 रुपए, यदि एक नोवेल का अंकित मूल्य 375 रुपए है तो ये भाई क्या हुआ, ये पूरे 100% के बराबर हो गया ना। तो पूछ रहा है पेपर की लागत क्या है, पेपर की लागत क्या है, खाली पेपर की लागत पूछा है, पेपर की लागत पूछा है। ठीक, तो पेपर की लागत क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा देखो 100% के बराबर है ये एमपी। ठीक, सीपी 100% के बराबर होगा और अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 375 रुपए है। ठीक, ये मतलब ये 100% 125%, तो देखो 125%, 125% की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, यही है ना भाई एमपी 125। तो 125% की वैल्यू कितना दिया है 375 रुपए दिया, कितना 375 रुपए दिया। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1% की वैल्यू 3 हो जाएगी, 125 गुणे 3 375 हो जाएगा, 1% की वैल्यू 3 आई। किसका पूछा है, नोवेल पेपर की लागत। पेपर कितना है भाई, देखो पेपर, ये पेपर कौन सा है, ब्लू वाला है, 18 है। ठीक, तो 18% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 3, तो 18% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54। यही होगा ना भाई। देखो क्या बोला, कह रहा कि सीपी जो है एमआरपी, जो अंकित मूल्य है एमआरपी है वो सीपी से 125% ज्यादा है, और कह रहा है कि यदि नोवेल का अंकित मूल्य इतना है तो मतलब 125, अगर सीपी 100 है तो एमपी कितना है, मार्क प्राइस कितना है 125 है। तो 125% की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 375, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो पूछा किसका है, पेपर का पूछा है, तो 18%, तो 18% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी। ठीक, पेपर की लागत नहीं, हाँ ठीक है, पेपर की लागत कितनी है, इतनी है भाई, पेपर की लागत आ गया। ठीक, कितना आया 54, 18% की वैल्यू कितनी आई 54 आई। ठीक, 18% की वैल्यू कितनी आई 54 आई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्या दिया है, कह रहा है कि एक नोवेल की मुद्रण लागत, एक नोवेल की मुद्रण लागत कितनी है, इतनी, मतलब सीपी इतनी है, तो रॉयल्टी और प्रमोशन की औसत लागत ज्ञात करें। औसत लागत ज्ञात करें। देखो एक नोवेल की मुद्रण लागत कितनी है, मतलब सीपी कितना है, इतना है, पूरा 100% की वैल्यू कितना दिया भाई, 100% की वैल्यू देखो 100% की वैल्यू कितना दिया है 1050 दिया है। ठीक, 100% की वैल्यू 1050 दिया है। तो रॉयल्टी और प्रमोशन की औसत लागत क्या है। अब देखो
रॉयल्टी और प्रमोशन की बात कर रहा है, ठीक, और इसका एवरेज की बात कर रहा है, देखो औसत लागत की बात कर रहा है, यही कर रहा है। तो रॉयल्टी कितना है, देखो रॉयल्टी कितना भाई, ये ग्रीन वाला ये 20 हो गया प्लस 20% प्लस, और क्या बोला है कि प्रमोशन, प्रमोशन कितना है, देखो प्रमोशन है व्हाइट वाला, तो व्हाइट कितना है देखो 22%, हम लिख लें यहाँ पे 22%, और इसका एवरेज कितना आया, एवरेज कितना आ जाएगा भाई, देखो एवरेज कितना आएगा इनका, एवरेज यही होगा एवरेज ना, एवरेज कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 40 20 20 40 दो 42%, दो से भाग देंगे कितना आएगा 21% आएगा, कितना आएगा 21%। तो यही बताना है 21% की वैल्यू, हमें 21% की वैल्यू बताना है, ठीक। तो देखो 21% की वैल्यू कितनी निकलेगी, जब 100% की वैल्यू कितनी है 1050 है, तो इधर देखो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, बार बार बताया हम कि 100% की वैल्यू अगर इतनी है तो 10% की वैल्यू निकालना, तो एक अंक बाद दशमलव, और अगर 1% की वैल्यू निकालनी तो 2 अंक बाद दशमलव, ठीक सही। तो भाई हमें 21% की वैल्यू चाहिए, तो कितने की वैल्यू दिया है भाई, ये कितना था 22 20 42 21% की वैल्यू चाह रहा है, 100% की वैल्यू इतना है, 10% की वैल्यू इतना है, तो अच्छा एक हमें 21% की वैल्यू चाहिए, देखो ये 21% की वैल्यू, तो 10% की वैल्यू और, तो 10% की वैल्यू और कितनी हो जाएगी, 10% की वैल्यू फिर हो जाएगी 105, ठीक। अब 105 हो गया, अभी हमें ये 20% की वैल्यू पता चल गई, कितना है 20% की वैल्यू, नोवेल की मुद्रण लागत, मुद्रण नोवेल की मुद्रण लागत, मुद्रण लागत का मतलब क्या है भाई, प्रिंटिंग कास्ट ऑफ नोवेल, प्रिंटिंग कास्ट, प्रिंटिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मुद्रण के बराबर दिया है, एक मिनट भाई, ये 100% की वैल्यू के बराबर नहीं है, ये देखो कितने परसेंट के बराबर है, ये कह रहा है कि भाई नोवेल की मुद्रण लागत, मतलब ये देखो प्रिंटिंग की बात कर रहा है, तो प्रिंटिंग कितना है यहाँ पे, देखो प्रिंटिंग कितना है भाई, ये प्रिंटिंग है, ये प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग कितना है, देखो ये रेड वाला कितना है 15%, रेड वाला कितना है 15%, ये 15% की वैल्यू इतनी है, ठीक। जब 15% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक। 1% की वैल्यू निकाले, क्योंकि हमें 21% की वैल्यू बताना है, तो पहले हम 7% की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 7% की वैल्यू नहीं, हाँ 3% की वैल्यू निकालते हैं, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से काटेंगे तो 5 या 15 3% बराबर 5 दूना 10, देखो कितना है 5 या 15, 5 दूना 10, 5 एकम 5 1 0, 15% की वैल्यू कितनी है 1050 है, तो 3% की वैल्यू कितनी आ गई 210 आ गई। अब कितने की वैल्यू चाहिए, देखो 21% की वैल्यू चाहिए, तो इसको 21 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 7 तरीका 21, देखो 7 का गुणा इधर करना पड़ेगा और 7 का गुणा इधर करना पड़ेगा, अब आ गया 21%, 21% बराबर 7 एकम 7, 7 दूना 14 1 0, ये आ जाएगा आंसर कितना भाई 1470, कितना आया 1470, ठीक 1470। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या दिया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में 5 प्रकार के परिवहन द्वारा दो शहरों की जनसंख्या को दर्शाया गया है, ठीक। एक देखो ये वाला ए वाला है सिटी ए, और ये पाई चार्ट किसका है सिटी बी का है, ठीक, ये पाई चार्ट सिटी ए का, ये सिटी बी का है, कह रहा है कि दर्शाया गया है, चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है शहर ए की कुल जनसंख्या का शहर की बी की कुल जनसंख्या का अनुपात कितना है, ये देखो 5 अनुपात कितना है 5 अनुपात 2, ये याद रखना पड़ेगा, ये 5 अनुपात 2 है, अगर इसकी वैल्यू एक, अगर इसकी वैल्यू 5 निकल कर आएगी तो इसकी वैल्यू 2 निकल कर आएगी, इसकी 10 रहेगी तो इसकी, अगर इसकी 10 रहेगी तो इसकी 20 रहेगी, ठीक, इस रेशियो में ये दिखा गया कि मतलब कि अगर ये पूरी ओवरऑल, अगर ये ओवरऑल जनसंख्या 500 होगी तो ये कितनी होगी 200 होगी, ये रेशियो दिया है, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से पता चलेगा, और यहाँ पे देखो क्या दिया है कार, ये देखो क्या दिया है कार वाला रेशियो दिया है, कार को दर्शाया गया है ब्लू कलर से, बस को दर्शाया गया है रेड कलर से, मेट्रो को दर्शाया गया किससे व्हाइट कलर से, बाइक से दर्शाया गया है पीले कलर से, ट्रेन को दर्शाया गया किससे आसमानी कलर से, ठीक, ये दर्शाया गया। आप देखते हैं क्वेश्चन से, अब ये रेशियो याद रखना पड़ेगा कि ये रेशियो जो 5 अनुपात 2 वाला है ये सब में यूज होगा, 5 रेशियो 2, अगर ए 5 है तो बी 2 रहेगा, ये रेशियो सब में दर्शाना पड़ेगा। कह रहा है कि शहर ए में बाइक द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, शहर ए में बाइक द्वारा, शहर ए में बाइक द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या शहर बी से 945 अधिक है, ठीक। अब शहर एक बाइक, शहर ए और शहर बी, ये बाइक का कह रहा है, बाइक वाला मामला बोल रहा है शहर ए और शहर बी का, तो शहर ए में बाइक वाला कौन सा कलर है भाई, देखो पीला कलर है, बाइक वाला पीला कलर है, तो यहाँ पे कितना है 22, यहाँ पे 22 है, ठीक, यहाँ पे 22% है, और बी वाला कितना है भाई, बी में देखो बाइक वाला कितना है, कह रहा शहर ए में बाइक द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या शहर बी से 945 अधिक है, शहर बी से 945 अधिक है, तो इसमें भाई कितनी यात्रा करने वाले, देखो इसमें 22, इसमें
28, इसमें 22, इसमें 28, इसमें 22, इसमें 28, यही है 28%। ठीक, लेकिन अब रेशियो भी तो देखना है। रेशियो 5:2 का रहेगा रेशियो, इसका मतलब कि रेशियो 5:2 का रहेगा। देखो रेशियो 5:2 का रहेगा, इसका मतलब कि ये भाई रेशियो 5:2 का, इसका मतलब ये 5 हो गया। थोड़ा सा हम दूर लिखते हैं। ठीक, ये क्या दिया भाई, ये 22, ये देखो 22 दिया है, और ये कितना दिया, इसका कितना है 28, इसका कितना है 28 है। ठीक, तो 5 रेशियो पहले 2 तो बनाना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, यही होगा। तो अब कितना हो जाएगा भाई, 22 25 कितना हो जाएगा 110, 22 25 110, 28 गुना कितना हो जाएगा 56। यही कह रहा है कि बाइक शहर ए में बाइक द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या शहर बी से 945 अधिक है। तो यहाँ पे कितना अधिक है भाई, यहाँ से कितना अधिक है, देखो यहाँ पे इतना परसेंट है और यहाँ पे 56% आया। कितना अधिक आया, देखो ये इससे कितना अधिक है 54%। ठीक, 54% अधिक है, 54% अधिक है। और 54% की वैल्यू कितना दिया है 54 बी में, 54% की वैल्यू कितना दिया 945। यहाँ पे 54% अधिक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 54% नहीं, कितना अधिक है 945 अधिक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा कितना 945 हो गया, 945 हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि तो शहर ए और बी में मिलाकर बस द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, किसमें, अब हमें ये पता चल गया ना भाई 54% की वैल्यू कितनी आ गई 54% की वैल्यू कितनी आ गई 945 आ गई। ये 54% अधिक है, इसको रेशियो बनाना पड़ेगा ना 5:2 का रेशियो। तो 5 का इसमें गुणा, 2 का इसमें गुणा कर दिए, इतना 110 हो गया, ये 56 हो गया, इससे 54% अधिक आ गया, 54% अधिक आ गया। तो अब कह रहा है कि शहर ए और शहर बी में मिलाकर बस द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या शहर ए और बी में। अब देखो बस वाला मामला, बस वाला मामला क्या भाई, बस वाला, और किसमें दिया है शहर ए और शहर बी दोनों की बात किया है। ठीक, शहर ए शहर बी दोनों की बात किया है बस द्वारा। तो बस वाला देखो, बस वाला लाइन कौन सी है, बस वाली लाइन देखो, ये बस वाली लाइन कौन सी है, ये कौन सी, रेड कलर का जो दिख रहा है। तो बस कितना हो गया भाई 26 हो गया, 26%। ठीक, मतलब 26%। और इसमें कितना हो गया, बस देखो दोनों का ए और बी में मिलाकर बस द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, इसमें बस कितना हो गया भाई, इसमें बस कितना हो गया 24 हो गया, इसमें बस 24 हो गया। ठीक, अब लेकिन वही रेशियो फिर बनाना है ना। रेशियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, 5 और 2 के रेशियो में है। तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 26 25, 26 25 कितना, अब इसको जोड़ना है ना, फिर इसको जोड़ना है। कह रहा 26 25 कितना हो जाएगा 6 25 30, 6 25 30, देखो 5 6 30, 5 दूना 10 3 13, कितना हुआ 130 आया। अब प्लस ये कितना हो जाएगा 48, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई 130 और 48 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 178 आएगा। कितना आएगा 178, 178 मतलब 178%। इसी की वैल्यू बतानी है, 178% की वैल्यू बतानी है। अब हमको 54% की वैल्यू इतना है, और किसकी वैल्यू बतानी है 78% की वैल्यू बतानी है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो 54% की वैल्यू दिया है तो हमें 178% की वैल्यू बतानी है। तो 178% बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 178% बराबर क्या हो जाएगा, 54% बराबर इतना है, कितना 945। तो क्या हो जाएगा भाई बताओ, क्या हो जाएगा 54% की वैल्यू इतनी। तो जब हमें 178% की वैल्यू बतानी होगी तो जिसकी वैल्यू दिया रहेगा वो नीचे चला जाएगा, तो 54 नीचे आ गया गुड़े, और जिसकी पूछा है उसका ऊपर गुड़ा हो जाता है। यही बार बार हम बता रहे हैं। ठीक, 1 7 8। अब इसी को काटेंगे उत्तर आ जाएगा, इसी को काटेंगे उत्तर आ जाएगा। अब कैसे काटना है देखो, अब ये 54 ये काटना है हमको, देखो ये 9 से कटेगा, 9 छक 54, ठीक कट गया 9 छक 54, 9 1 कम 9 और 0 9 5 45, 105 बार कटा। ठीक, अभी भी देखो ये 3 से कटेगा, अभी भी ये 3 से कटेगा, कितनी बार 3 दूना 6, देखो 3 दूना 6 और 3 3 9, 3 3 9, 3 देखो 3 3 9, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15। अभी ये, अब देखो ये 2 से ये कटेगा, ठीक ये 2 से कटेगा, ये 2 से काटेंगे तो कितनी बार आएगा भाई 2 अट्ठे, देखो 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 बचा 2 9 18। क्या मिला हमको 35 गुणे 89। इसी की वैल्यू बतानी है किसकी, 35 गुणे 89 की, 35 गुणे 89 की वैल्यू बतानी है। ठीक, 35 गुणे 89 यही हमको बताना है भाई, 35 गुणे 89 कितना, 35 गुणे 89। एक बात बताओ, ये जो दिया है 35 गुणे 89 कितनी की वैल्यू बतानी है, 35 गुणे 89। ठीक, 35 गुणे 89 यही बताना है, 35 गुणे 89 आया, आया कि नहीं 35 गुणे 89। ठीक, 35 गुणे 89 आ गया। अब यही गुणा हमें करना है। अब देखो 35 किसका मल्टीपल है 7 का, 35 किसका मल्टीपल है 7 का, 35 7 और 5 का मल्टीपल है। ठीक, और लास्ट में क्या आना चाहिए भाई, लास्ट में 7 और 5 का मल्टीपल है,
और लास्ट में जीरो तो आएगा नहीं भाई। 5 इकाई अंक पे 5 9 45, तो इकाई अंक पे 5 ही आएगा, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक, अब हमें गुणा करना, ये 7 का मल्टीपल है, या तो गुणा करो या तो ढूंढ लो 7 का मल्टीपल कौन सा है। देखो 7 का मल्टीपल, देखो इस थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं इसको, हमें ढूंढना है 7 का मल्टीपल। ठीक, 7 का मल्टीपल ढूंढना है। अब देखो कैसे किया जाता है भाई 7 का मल्टीपल, 7 चौक 28, 3 बचा, देखो 7 चौक 28, ठीक, 3 बचा 31 हो गया, फिर 7 चौक 28, 3 बचा 7 25 35, ये तो कट रहा है 7 से, ये 7 चौक 28, 2 बचा 25 हो गया, देखो 7 चौक 28, 2 बचा 25 हो गया, 25 हुआ, फिर 7 त्रिक 21, 4 बचा 45 हो गया, फिर 45 7 से नहीं कटेगा, ये हो नहीं सकता। 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 28, 7 चौक 28, फिर 5 7 से कटेगा नहीं। ठीक, अब ये देखो 7 चौक 28, 3 बचा, फिर देख रहे हो 7 चौक, देखो 7 चौक 28, 3 बचा 34 हो गया, फिर 7 चौक 28, अभी 6 बचा 65 हो गया है, 65 कट नहीं सकता। देखो उत्तर आ गया हमारा कितना, 31 15, 3115। तो इधर हम गुणा करके भाई प्रूफ भी कर देते हैं इसको, 8 9 35 में गुणा करना है। ठीक, देखो 5 9 45 को 5 हासिल लगा 4 का, 5 बट्टे, देखो 5 9 45 को 5 हासिल लगा 4 का, 5 अट्ठे 40, 4 44, 3 9 27 को 7 हासिल लगा, 3 9 27 को 7 हासिल लगा 2 का, 8 3 का 24, 24 2 26, जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 7 4 11 को 1 हासिल लगा 1 का, 10 1 11 को 1, देखो 3 आया कि नहीं। ये तरीका है भाई, हम आगे ही मल्टीपल ढूंढ सकते थे, लेकिन बस हमें समझाना है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए बताना पड़ रहा है। हम यहाँ पे जब देखे ना कि हमें वैल्यू बतानी है किसकी, इसकी वैल्यू बतानी थी, जब यहाँ पे मैं काटा था, पूरा काटा नहीं, मैंने देख लिया यहाँ पे 35 आ गया, तो मैं मल्टीपल चेक कर लेता 7 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि यदि शहर ए और शहर बी से मिलाकर कार द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या इतनी है, शहर ए और शहर बी से मिलाकर कार द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या इतनी है, तो कह रहा है कि तो शहर ए से बाइक और मेट्रो, तो शहर ए से बाइक और मेट्रो, तो शहर ए से बाइक और मेट्रो द्वारा मिलाकर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या शहर बी से, शहर देखो शहर ए से भी शहर बी से भी बाइक और मेट्रो द्वारा मिलाकर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत है। ठीक, अब मैं क्या बार बार बताया कि जब एग्जामिनर, मैं बार बार क्या बताया हूं कि जब एग्जामिनर को उत्तर परसेंटेज में चाहता हो तब उसे एक्चुअल डाटा से कोई मतलब नहीं होता है। तो अब देखो इससे कोई मतलब नहीं रह गया, कह रहा है कि शहर ए और बी में मिलाकर कार द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, 582 है। अब इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उत्तर परसेंटेज में चाह रहा है, हमें खाली दूसरी लाइन से हमारा काम बन जाएगा। तो शहर ए में बाइक और मेट्रो द्वारा मिलाकर, अब क्यों निकालेंगे भाई, हमें तो उत्तर परसेंटेज में चाहिए ना। जब उत्तर परसेंटेज में चाहता है तो एक्चुअल डाटा का कोई मतलब नहीं होता। अब पहली लाइन का देखो कोई काम नहीं है, दूसरी लाइन से तो शहर ए से बाइक और मेट्रो द्वारा मिलाकर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या, देखो ए से कह रहा है कि ए की बात कर रहा है। ठीक, ए में किसका किसका, ए में देखो मेट्रो और बाइक, ए में मेट्रो और बाइक, पहले हम देखते हैं ए में मेट्रो और बाइक को जोड़कर कितना बनता है, ए में मेट्रो और बाइक, देखो ए में बाइक और मेट्रो, बाइक और मेट्रो, बाइक और मेट्रो। ठीक, ये वाली लाइन लेनी 16 और कौन सा 16 और ये देखो पीली हुई 16, ये लेना 16 22 कितना हो जाएगा, देखो 16 22 हम इसी जगह जोड़ लेते हैं, 16 22 कितना हो जाएगा भाई बताओ, 16 और 22 कितना हो जाएगा 38, देखो 6 2 8 3 38 कितना हुआ, ये 38 हो गया, 38 हुआ। और उसी जगह देखो बी में भी वही कह रहा है बाइक और मेट्रो, बी में भी बाइक और मेट्रो, देखो बी का बाइक और मेट्रो यही लेना है भाई, कितना हो जाएगा ये देखो 40, कितना होगा देखो 28 12 40 हो जाएगा। तो बी वाला कितना आया, बी वाला 40 आया। लेकिन भाई इससे काम नहीं चलेगा ना, रेशियो लिखना है ना, रेशियो पहले ही दिया है 5:2 के रेशियो में है ये वाला सिटी ए और सिटी बी, तो 5 गुणे 2 करना पड़ेगा ना भाई, इसमें 5 का गुणा इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब अगर हम रेशियो इसी जगह बना के अगर रेशियो बना लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, इसको 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा। ठीक, 19 बार, तो कितना आया रेशियो 19:8, 19:8। तो क्या पूछा है, तो शहर बी से बाइक मेट्रो मिलाकर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है कि ये जो ए है बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी से यही अधिक है ना, तो इसी का पूछेगा। जब यहाँ पे बोला कितने प्रतिशत अधिक है तो यही पूछा ना भाई कि भाई ये ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है देखो किससे, बी से, तो बी जिससे पूछा है वो नीचे चला जाएगा, जिससे रिलेशन दर्शाने को बोलेगा वो वैल्यू नीचे लिखेंगे क्योंकि पूछ रहा है कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है। तो 8 से, इसका मतलब 8 से 19 कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है भाई, यहाँ पे अधिक कितना मिल रहा है, देखो अधिक कितना मिल रहा है 11, तो 11 अधिक है गुणे 100। अगर इसको काटेंगे और हम तो क्या बनेगा भाई, 4 से काटेंगे तो देखो 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। ठीक,
25 बार जाएगा। अब देखो 25 गुणे 11 कितना हो जाएगा 275। 25 गुणे 11 कितना हो जाएगा 275 बटा में 2। अब बस ये आ जाएगा उत्तर। काटेंगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 तिया देखो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2, फिर 1 बचा 10 हो जाएगा, दशमलव लगने का 1 जीरो, इतना परसेंट। ठीक, इसका आधा करेंगे तो इतना ही निकल कर आएगा भाई ना। जब 275 का आधा करेंगे तो इतना आएगा 137.5%, 137.5%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि शहर बी में कार द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या, यदि शहर बी में कार द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या शहर ए में ट्रेन द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या से इतना अधिक है। ठीक, पहले देखते हैं भाई ये कितने परसेंट की वैल्यू आ रही है इतना। शहर बी में कार द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या, पहले हम शहर बी देखते हैं। ठीक, क्या देखते हैं, शहर बी देखते हैं। ठीक, शहर बी, यदि शहर बी में कार द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या, पहले बी की वैल्यू देखते हैं, बी की। ठीक, बी में कार, ये क्या बोला, बी में कार द्वारा यात्रा करने वाले, ये वाला बी वाला पार्ट है। तो बी में कार द्वारा, बी में कार का कौन सा है भाई, बी में कार देखो ये वाली लाइन, कौन सी लाइन, ब्लू लाइन, कितना है भाई, कितना है 27, कितना है 27, ये हो गया 27। ठीक, अब ए की किसकी बात कर रहा है, ए में किसकी बात कर रहा है, शहर बी में कार द्वारा, देखो शहर बी में कार द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या, शहर ए में खाली यही दिया है ना, शहर बी में कार द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या। फिर कह रहा है कि शहर ए में ट्रेन द्वारा यात्रा करने वाले, शहर ए में ट्रेन द्वारा, ट्रेन कौन सा है भाई, ट्रेन ये देखो कौन सा, ये 8% है कि नहीं। शहर ए में ट्रेन कौन सा है, ये कलर है 8, ये 8 हो गया, शहर ए में 8 हो गया। ठीक, कह रहा है दोनों में ये कितना अधिक है, शहर बी में कार द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या शहर ए में ट्रेन द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या से 126 अधिक है। लेकिन अभी रेशियो तो चेक करना पड़ेगा ना भाई, ए में 5 का गुणा करना था, यही रेशियो था ना 5:1 का ए और बी में। तो ए में 5 का, ए 5:2, 5:2, तो ए में 5 का गुणा, बी में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ए में देखो, ए में 5 का गुणा और बी में किसका गुणा, 2 का गुणा। ठीक, 2 का गुणा, तो यही अंतर देखना था। 27 गुना कितना आया, 54 आया, माइनस 8 पच्चे 40। ठीक, यही आएगा ना भाई, 27 गुना 54, बी में कितना आया था, बी में। ठीक, किसके द्वारा भाई, बी में कार ये था 27। ठीक, 27 बी में कार 27 था। ए में ट्रेन द्वारा, ए में ट्रेन कितना था, यही ट्रेन है 8%। ठीक, ट्रेन में 5 का गुणा, इसमें ठीक अंतर कितना है भाई, 14 आया, 14 का मतलब 14% आया। ठीक, 14%। अब ये 14% अधिक है, इसका मतलब यहाँ पे कितना 126 अधिक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1% की वैल्यू 14 नवा 126 होता है। ठीक, 14 नवा 126 होता है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो अब क्या पूछा, अब देखो मैं देखते ही समझ गया कि 2 उत्तर आएगा, 9 से कटेगा, मैं समझ गया, क्योंकि भाई 1% की वैल्यू 9 आ गई। अब चाहे जितने परसेंट की वैल्यू पूछा जाएगा, जितने परसेंट की वैल्यू बताना होगा तो 9 से कटेगा कि नहीं। मैं देखते ही बताओ 9 बता सकता हूँ, कौन सी संख्या हो, कौन हो सकता है। देखो ये नहीं हो सकता उत्तर। ठीक, ये 8 4 12 2 14, ये नहीं हो सकता। ठीक, 1% की वैल्यू 9 आई है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और 4 6 10 8, ये दोनों में से कोई हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है। ठीक, अब कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए भाई, कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, इधर कह रहा है, अब ये पूछ रहा है, तो शहर ए और बी में मिलाकर, तो शहर ए और बी में मिलाकर, देखो कह रहा है कि ए और बी में मिलाकर मेट्रो द्वारा, किसकी बात कर रहा है, मेट्रो की बात किया है। ठीक, ए और बी में मिलाकर मेट्रो द्वारा, ठीक, मेट्रो द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या लेकिन पूछा, देखो औसत संख्या पूछा है। ठीक, औसत संख्या, तो पहले ये निकालते हैं इसका एवरेज कितना आता है। ए में मेट्रो पूछा, देखो मेट्रो मतलब व्हाइट वाला, देखो 16, ये कितना आ गया 16। बी में मेट्रो वाला कितना आ गया, दोनों ए और बी में मिलाकर मेट्रो द्वारा, इसमें मेट्रो देखो, मेट्रो कौन सा है भाई, व्हाइट, कितना है 12, देखो मेट्रो कितना है 12, यहाँ पे लिखे 12, लेकिन गुणा तो करना पड़ेगा भाई ना, 5 और 2 का रेशियो बनाना पड़ेगा ना, गुणे 5 गुणे 2, और ये प्लस रहेगा, एवरेज निकालना है हमको। ठीक, एवरेज का मतलब ऐसे जोड़ के 2 से भाग देना है इनको। तो देखो कितना आ जाएगा, 16 पच्चे 80, कितना आया 16 पच्चे 80 प्लस 12 दूना 24 बटा में 2। ठीक, अगर हम इसको भाई भाग देंगे क्या होगा, भाग देंगे, देखो 2 से भाग देंगे 40, या तो देखो या क्या करो, इसमें जोड़कर 2 से भाग दो, या सबको पहले ही 2 से भाग दे दो। तो ये कितना 80 में भाग देंगे 40 प्लस 24 में भाग देंगे 2 से, कितना आएगा 12, कितना आया 52%, यही आएगा 52%। 1% की वैल्यू पता है, अब 52% की वैल्यू चाहिए, 52% की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई 52% की वैल्यू, तो इसमें 1 में 52 का गुणा है ना, इसका मतलब 52 का गुणा इसमें किया गया
और 52 का गुणा इसमें किया गया। 1% में 52 का गुणा किया, 52% हो गया। अब इसमें करेंगे, देखो 9 दूना 18, इकाई अंक पे 8 आएगा, देखो इकाई अंक पे 8 आएगा, ये सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो कितना बना, 9 दूना 18, 80 लगा 1 का, 9 पचे 45, 1 46 आया कि नहीं, 468। ठीक, मैं देखते ही समझ गया 9 दूना 18, इकाई अंक वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट डीआई आ गई, क्या दिया है, कह रहा कि निम्नलिखित दिए गए पाई चार्ट पर आधारित है, पाई चार्ट का अध्ययन करें, प्रश्नों को उत्तर दें। कह रहा है कि पुस्तक निर्माण और बिक्री के दौरान, पुस्तक निर्माण और बिक्री के दौरान विभिन्न वस्तुओं का पर प्रतिशत है, ये प्रतिशत दिया है भाई, ये टोटल 100% के बराबर होता है, ये तुमको पता ही है। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का क्या क्या मामला है। कह रहा है कि कागज लागत क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना होगा। अब हम क्या जानते हैं भाई, केंद्रीय कोण पूछा है, हमको ये पता है कि 100% बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, और किसका पूछा है केंद्रीय कोण, कागज लागत का, कागज लागत का, कागज लागत का कहां है भाई, कागज पेपर कास्ट, देखो कागज लागत पेपर कास्ट 10%। ठीक, तो भाई देखो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक जीरो से एक जीरो इधर काटेंगे तो 10% की वैल्यू चाहिए, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 डिग्री, 36 डिग्री हो जाएगी। यही पूछा है, कह रहा है कि केंद्रीय कोण क्या होगा, केंद्रीय कोण क्या होगा, कागज लागत का, देखो पेपर कास्ट 10% की वैल्यू बताना था, कितना हुआ, 36 डिग्री हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि मुद्रण लागत, करा कि यदि मुद्रण लागत कितना है, 17,500 है, तो भुगतान की गई रॉयल्टी है। मुद्रण लागत, मुद्रण लागत का मतलब क्या होता है, मुद्रण का मतलब देखो प्रिंटिंग कॉस्ट, देखो प्रिंटिंग कॉस्ट, ये प्रिंटिंग का 35% की वैल्यू कितना दिया है, 35% की वैल्यू कितना दिया भाई, 35% की वैल्यू देखो कितना दिया है, 175,175,00, यही दिया है 175,00। ठीक, किसका पूछा है, इसका वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू देकर अब भुगतान के रॉयल्टी का पूछा है, रॉयल्टी कहां पे है भाई, 15%, देखो 15%, हमें 15% की वैल्यू क्या करना है, बताना है, किसकी, 15% की वैल्यू बताना है। ठीक, 15% की वैल्यू बताना है, 15% की वैल्यू बताना है। ठीक, अब हमें चाहिए 15% की वैल्यू, पहले हम देखो 7 से इसको काट लेते हैं, 7 से काटेंगे जब इसको, देखो 7 से, 7 पच्चे 35, 5%, और 7 तिया, अरे 7 से काटेंगे तो 7 पच्चे 35, 5% आया, फिर 7 दूना 14, देखो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 3 बचा, 7 पच्चे 35, कितना आया, इतना आया। कितने की वैल्यू चाहिए, 15% की वैल्यू चाहिए, तो इसको 15% बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, 5 तिया 15, 15% हो गया, तो 3 का गुणा इधर भी करेंगे तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 75, और 2 जीरो, ये हो जाएगा आंसर कितना, 7500, कितना हो गया, 7500। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, कह रहा कि यदि विविध व्यय 6000 है, विविध व्यय कौन सा है, देखो मिसलेनियस, इसी को बोला जाता है मिसलेनियस, देखो दिया है ना मिसलेनियस, कितना है, 4%, 4% की वैल्यू कितना दिया है, 4% की वैल्यू कितना दिया है, 6000 दिया। ठीक, 6000 दिया, तो बाइंडिंग और कटिंग शुल्क, तो बाइंडिंग और कटिंग शुल्क रॉयल्टी से कितने अधिक है। अच्छा, तो कह रहा है कि बाइंडिंग और कटिंग रॉयल्टी से कितने % अधिक है। ठीक, पहले हम देख लेते हैं इनके बीच अंतर कितना आ रहा है, बाइंडिंग और कटिंग, देखो बाइंडिंग प्लस कटिंग, ये दिया है, बाइंडिंग प्लस बाइंडिंग और कटिंग, कौन सा बाइंडिंग और कटिंग, देखो ये बाइंडिंग और कटिंग कितना है, 18%, कितना है, 18% है, 18%। और रॉयल्टी कितना है भाई, रॉयल्टी देखो कितना, रॉयल्टी 15% है, रॉयल्टी कितना, 15%। ठीक, रॉयल्टी कितना है, 15%, तो कितना अधिक है इससे, 3%, 3% अधिक, इसी की वैल्यू बताना है कि 3% की वैल्यू बताइए, तो 3% की वैल्यू, जब 1% की 4% की वैल्यू इतनी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4 से भाग देंगे, देखो यहाँ पे 60 में तो 15 बार जाएगी भाग 60 में, और 2 जीरो उतर जाएगा 15 से, और 3% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 3 गुना 45, 1% की वैल्यू, 1% को 3 बनाने के लिए 3 का गुणा, तो इसमें भी 3 का गुणा करेंगे तो 15 तिया 4500, ये आ गया आंसर कितना, 4500, कितना, 4500। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मुद्रण लागत पर क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण विज्ञापन शुल्क से कितना अधिक है। ठीक, मुद्रण लागत और केंद्रीय कोण पूछा, कोण का अंतर पूछा, इस बार परसेंट का नहीं पूछा, कोण का पूछा है। मुद्रण लागत, तो मुद्रण लागत देखो ये मुद्रण लागत हो गया, और विज्ञापन शुल्क कौन सा हो जाएगा भाई, मुद्रण लागत, मुद्रण लागत कितना है, मुद्रण मतलब प्रिंटिंग कास्ट, देखो मुद्रण मतलब, मुद्रण का मतलब प्रिंटिंग कास्ट कितना है, ये 35 है, ये 35%, और विज्ञापन, विज्ञापन देखो कौन सा भाई, विज्ञापन देखो, विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइज, कहां है एडवर्टाइज, देखो ये कितना 18%, एडवर्टाइज चार्ज कितना भाई, एडवर्टाइज वाला 18, कितना 18% है। ठीक, ये कौन सा एडवर्टाइज मतलब विज्ञापन, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे हिंदी में विज्ञापन। ठीक, ये कितना है 18% है, 18%,
कितना अधिक है भाई, यही पूछा है से कितना अधिक है। देखो कितना अधिक है, अंतर कितना आ रहा है, पहले ये पता कर लेते हैं अंतर कितना आ रहा है। 35 17 आएगा, 17 आएगा ना भाई, 17%, 17% अंतर आएगा। अब हमें ये पता है कि भाई जब 100% का केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 डिग्री का पूरे का, ठीक। तो किसका बताना है हमें, 17 का बताना है, 17 का बताना है, ठीक। तो एक बात बताओ, जो ऑप्शन 17 से कटेगा उत्तर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, है कि नहीं। देखो 17 हमें 17% की वैल्यू बताना है, इसका मतलब यही बताना है ना भाई। तो 17% की वैल्यू बताने के लिए, अब देखो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 17% के बनाने के लिए 36, जो वैल्यू दिया वो नीचे चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक। ये नीचे आ गया, 10 नीचे आ गया, 17% की वैल्यू चाहिए तो 17 ऊपर गुणा हो जाएगा, यही होगा। अब देखो जो उत्तर आएगा 17 से कटेगा, क्या 17 से 60 कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, हम देखते ही समझ गए 17 की वैल्यू बतानी। देखो डिफरेंट 17 आया, तो जो ऑप्शन 17 से कटेगा वो उत्तर हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब देखो 17 तिया 51, इधर देखो 17 तिया 51 कितना बचा, 17 तिया 51, 3 बचा, 38 17 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो कौन सा उत्तर हो गया, देखो ये उत्तर हो गया। आप गुणा करोगे तो ये मिलेगा, आप देख लो, नहीं तो 36 गुणे 17, 36 गुणे 17, और बाद में हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। देखो 7 छक 42 को 2, 7 छक 42 को 2, हासिल लगा 4 का, 7 3 21, 21 4 25, और ये कितना हो जाएगा 36 2 1 6, एक अंक बाद दशमलव, देखो आया ना 61.6 डिग्री, 61.2 डिग्री। डायरेक्ट हम क्यों इतना करने जाएंगे भाई, जब हमें देख गया कि 17 से कटेगा जो ऑप्शन वो सही हो जाएगा, हम 17 चेक कर लिए। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि कागज की लागत मुद्रण लागत का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक। कागज की जो लागत है, कागज की लागत मुद्रण लागत का कितना प्रतिशत है। तो पहले कागज की लागत देखते हैं, कागज मतलब पेपर, है कि नहीं, पेपर, और मुद्रण मतलब प्रिंटिंग, मुद्रण का मतलब क्या हो गया, प्रिंटिंग, ठीक। पेपर और प्रिंटिंग यही दिया है। पहले देखते हैं पेपर कितना है भाई, पेपर कितना है, देखो पेपर कितना है, पेपर कास्ट 10% है, ये 10 है। अब प्रिंटिंग कितना है भाई, 35, प्रिंटिंग कितना है 35, प्रिंटिंग कितना है 35 है, ठीक। खाली पूछा है मुद्रण लागत का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है ना, मतलब ये 10, ये पूछा कि ये जो 10 है ना, पेपर जो है प्रिंटिंग का कितना परसेंट है, ये 10 इसका कितना परसेंट, यही पूछा है। तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे, ये 35 इससे कंपैरिजन करा रहा है कि पेपर प्रिंटिंग का कितना परसेंट, इसका मतलब कि 10 35 का कितना परसेंट है, जिससे कंपैरिजन कराएगा वो वैल्यू नीचे चली जाएगी, 10 ऊपर आ जाएगा गुणे 100। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, क्या आया लास्ट में 200 बटा में 7 आया, ठीक। 200 बटा में 7। अब देखो 7 दूना 14, मैंने खाली देखा 7 दूना 14, देखा ऐसे, देखो किया कैसे जाता है, पूरा काटने के चक्कर में नहीं पड़ते, बस खाली देखेंगे 7 दूना 14, 3 बार तो जाएगी भाग, नहीं 7 दूना 14। अब देखो ये तो हो नहीं सकता, 3 से, इसकी शुरुआत 3 से है, 2 से होनी चाहिए, ठीक। अब ये हो गया 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 7 कम 7, 7 दूना 14, कितना बचा 6 बचा, ये 60 हो गया। अब 7, अब देखो 7 25 35, 7 6 42, 7 7 49, 60 वाटी 56, मैंने देख लिया कि 60 वाटी 56, ये बस उत्तर हो गया ना, यहाँ तो जीरो है ना भाई, 2 के बाद उत्तर आ गया। तो डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 28.6%, ठीक। जब आप ऐसे करोगे तो आपका टाइम भाई बचेगा, जब आप इस तरीका से करोगे तभी आपका टाइम बचेगा। मैंने देखो खाली देखा 7 2 बार गया, ये नहीं हो सकता, 2 कट गया, फिर 60 हो गया, ये 6 बचा, 60 हो गया, फिर 7 7 49, 60 वाटी 56, 28 आना, 8 आना चाहिए, यहाँ पे 0 है, ये भी कट गया, देखो ये सही हो गया। अब नेक्स्ट आ गया भाई, नेक्स्ट आ गया, देखो क्या दिया है, करा कि नीचे दिए गए पाई चार्ट 2001 के दौरान एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय और उसकी बचत को दर्शाता है। करा कि व्यय और उसकी बचत को दर्शाता है, ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दे। करा कि 2001 के दौरान एक परिवार द्वारा वस्तुओं पर किए गए व्यय और बचत का प्रतिशत दिया है, ठीक। ये पूरा 100% के बराबर है, यही दिया है भाई, ठीक, ये दिया है पूरा, देखो भाई पहला चार्ट है, ठीक। अदर आइटम 20%, सेविंग बचत पे 15%, फूड पर भोजन पर 23%, क्लोथ पर 10%, हाउसिंग मतलब घर पर 15%, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 12%, ट्रांसपोर्ट पे मतलब कितना, ट्रांसपोर्ट पे 5%, ठीक। चलो क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में, ऐसे दिखाई देगा थोड़ा। अब देखो क्या दिया भाई, क्या दिया है, कह रहा है कि परिवार का अधिकतम व्यय किन पर था, सबसे, अभी तो एकदम इजी पूछा है ना भाई, परिवार का अधिकतम व्यय किस पे, देखो किस पे है, यहाँ पे
5%, 12%, 15% ऐसे दिख रहा है, 10%, 15%, ये है ना भाई सबसे ज्यादा। फूड पर 23%, तो भोजन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी भाई इजी भी मिल जाता है ना, पूरे ग्राफ में इजी भी मिलता है, जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन टफ ही मिले। वर्ष के एक परिवार की कुल बचत इन पर व्यय के बराबर थी। करा कि वर्ष के परिवार की कुल बचत, जो परिवार की कुल बचत है ना, बचत कितनी है, देखो बचत कितनी है, बचत सेविंग 15% है। तो ये पूछ रहा है किसके बराबर है, तो 15% देखो और किसका है, हाउसिंग का है, देखो 15%, तो किसके बराबर हो गया, हाउसिंग के, ये आवास के। ठीक, इजी है तो भाई इसमें समय क्यों लगाए फालतू। क्या दिया है, कह रहा कि आय का कितना प्रतिशत परिवहन और अन्य मदों पर खर्च किया गया। आय का कितना प्रतिशत, आय का पूरा आय तो 100% है ना भाई, पूरा 100% पूरी आय है। तो कह रहा कि आय का कितना प्रतिशत परिवहन और अन्य मदों पर खर्च किया गया। अन्य मतलब व्हाट्स एंड इनकम इन स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड अदर आइटम, ट्रांसपोर्ट और अदर, देखो यही दिया है, एक अदर का पूछा है अन्य वाला, और किसका पूछा है, परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का कितना है 5%। देखो अदर आइटम 20%, ट्रांसपोर्ट कितना है 5%, टोटल कितना है 25%, 20, 5, 25%, पूरी आय का 25% खर्च किया गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा यदि परिवार की कुल आय कितनी है, इतनी थी, तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन खर्च किया गया। परिवार की कुल आय मतलब 100% की बात कर रहा है। कह रहा है कि 100% बराबर कितना था, 10,000। तो कह रहा है बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा वाला कितना पार्ट है भाई, एजुकेशन, देखो यही है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन कितना है 12%, 12%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 100 हो जाएगी। 100% की वैल्यू 10 नहीं, कितना है 1 लाख है, 1 लाख है। ठीक, 1 लाख है। ठीक, तो कितना है 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, 1000। तो 12% की वैल्यू चाहिए, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह यदि वर्ष के लिए कुल आय, यदि वर्ष के लिए कुल आय 10,000 थी, तो आवास और परिवहन के बीच व्यय का अंतर, करे कुल आय 10,000 थी, मतलब अरे 1 लाख, मतलब क्या आया भाई 100%, 100% की वैल्यू कितनी दिया है, 1 लाख दिया है, 1 लाख दिया है। तो काट दिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1% बराबर कितना आया, 1,000 आया, 1% बराबर 1,000 आया। तो कह रहा है कि आवास और परिवहन के बीच व्यय का अंतर पूछा है। तो आवास और, आवास कौन है भाई, आवास और परिवहन। आवास देखो ये 15%, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट कितना है 5% है। तो इनके बीच का अंतर कितना है, देखो 15 और 5 का अंतर कितना आएगा 10%, ये 15%, ये 5%, कितना अंतर आया 10%। तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ 1 जीरो बढ़ाए तो यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ जाएगा, कितना आएगा 10,000। कितना है भाई 10,000। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसको पहले पढ़ते हैं क्या क्या मामला दिया इसके बारे में। ठीक, कह रहा है कि नीचे दिए गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत में दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक, यदि परिवार की कुल मासिक आय कितना दिया है, कुल मासिक आय कितना दिया है, इतना, मतलब 100% की वैल्यू कितना दिया है, ये देखो 100% की वैल्यू कितना दिया है 33,650। 100% की वैल्यू कितना दिया, देखो 100% की वैल्यू कितना दिया है 33,650। 100% की वैल्यू कितना दिया है 33,650। तो उसी जगह तब 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33,650। 10% की वैल्यू एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। उसी जगह 1% की वैल्यू चाहिए हमको, तो 1% की वैल्यू 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 33,6.5, यही आएगा। ठीक, इतना वैल्यू लिख लिया कि 10% की वैल्यू 3365 और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 10% की वैल्यू चाहिए तो 1 अंक बाद दशमलव, जब 1% की वैल्यू चाहिए तो 2 अंक बाद दशमलव। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे दिया है, कह रहा एक इसको दर्शाता है भोजन पर व्यय, ये दर्शाता है भोजन वाले को, देखो ये भोजन वाले को दर्शाता है, किस पे, भोजन को दर्शाता है। बी किसे दर्शाता है, मकान किराया व्यय पर। ठीक, बी मकान किराया व्यय पर दर्शाता है। ठीक, और सी मनोरंजन पे, देखो सी किस पे दर्शाता है, मनोरंजन, सी मनोरंजन को दर्शाता है। डी बच्चों की शिक्षा और रख रखाव, डी जो है कि भाई डी बच्चों की शिक्षा और बच्चों की, ठीक,
बच्चों की शिक्षा मतलब शिक्षा पर और रख रखाव, बच्चों की शिक्षा और रख रखाव। ई किसको दर्शाता है? चिकित्सा और विविध व्यय को। ई चिकित्सा प्लस विविध, ठीक, चिकित्सा प्लस विविध व्यय को दर्शाता है। एफ किसे दर्शाता है? भविष्य निधि की कटौती। एफ भविष्य निधि को दर्शाता है, ठीक, भविष्य। बस हम इतना लिख लिए, लिखना नहीं एग्जाम में, बस मैं इस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक। क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा देखने पे आसान लगेगा हम लोगों को, है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है भाई, क्या दिया है, कह रहा है कि मकान का किराया प्रतिमाह है। मकान का किराया प्रतिमाह कितना है? अब मकान का किराया देखो, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा ना भाई, मकान का किराया, मकान 18%, ठीक। और देखो ये हम 100% की वैल्यू कितनी है? इतनी है। 10% की वैल्यू इतनी हम लिख लिए, ठीक। 18% की वैल्यू बताना, 10% की वैल्यू कितनी है? 33 पैंसठ, और 1% की वैल्यू कितनी है? 33.6.5, 33 पैंसठ। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखे भाई, 10% की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी? 33.65 निकल कर आई थी। और 1% की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी? 33.6.5, ठीक। अब देखो इसी से हम अपना काम सेट कर लेंगे। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? वैल्यू किसकी चाहिए? किसका पूछा था भाई? मकान का किराया, मकान का किराया देखो 18% की वैल्यू चाहिए, ठीक। इसकी वैल्यू चाहिए 18% की। तो एक बात बताओ, जब 18% की वैल्यू चाहिए हमको, तो 10% की वैल्यू इतनी है, ठीक। जब 10% की वैल्यू इतनी है, हम पहले निकाल लेते 10% की वैल्यू कितनी है? 33.6.5। तो और एक 10% ले तो कितना हो जाएगा भाई? और एक 10% लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो देखो 10%, फिर 33.6.5, 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 5 5 10 को 0, 6 6 12, 1 13 को 3, हासिल लगा 1 का, 3 3 6 1 7, और 3 3 6। ये आ गई 20% की वैल्यू, ठीक। ये आ गई इसकी वैल्यू 20% की वैल्यू। अभी ये हमें चाहिए 18% की वैल्यू। 18% की वैल्यू चाहिए, अभी 2% घटाना है हमको। हम 20% की वैल्यू लिख दिए, अभी 2% घटा देंगे हमारा काम बन जाएगा। देखो 1% की वैल्यू इतनी है, 1% की वैल्यू इतनी जब है, तो 2% 1% और लें तो ये कितना हो जाएगा? 33.6.5। तो इधर देखो 2% की वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी? 2%, देखो 1% 2%, 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? देखो 3 3 600 हो गया, और 36 गुना 72 173 होगा कि नहीं? बताओ, देखो 6 6, ये देखो हम डायरेक्ट जोड़ लेते भाई, इसको अभी पॉइंट हटा दो, 36 गुना 72 होता है। देखो 36 गुना 72 और 3 3 600, 672 हुआ। ये पॉइंट आधा आधा कितना हुआ? एक। तो 600, 36 गुना 72 173, 673। ये यही 2% इसको माइनस करना है, कितना? 673। बस अभी देखो घटाएंगे तो 18% मिलेगा। अब इसको घटाना है, एक बात बताओ, 0 में से तो घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, तो इकाई अंक पे 7 कहां लगा? इसी जगह लगाया ना, सही हो गया। हम क्यों घटाएंगे? ये देखो तरीका है, 10% की वैल्यू मैंने लिख लिया, फटाक दे। अब देखो मैं और आसानी से कर देता, देखो जब इधर देखो 10% की इकाई अंक, खाली हम इकाई अंक चेक कर लेते। देखो 10 10, 10% की वैल्यू 5 थी, फिर 10% की वैल्यू जब लिखे तो 5 5 10 हो गया, इकाई अंक पे कितना मिला? 0 मिला, इकाई अंक पे 0 मिला, ठीक। अब फिर हमको घटाना है कितना? 2% की वैल्यू। देखो 2% की वैल्यू कितना यहाँ पे आई थी? देखो 2% की वैल्यू कितना आई थी? 673 आई थी, 673 आई थी, 673 आई थी। अब ये घटाना है तो इकाई अंक खाली घटाइए, इकाई अंक घटाएंगे तो कितना ऐसे घटाना है, तो एक हासिल जाएगा 10 बनेगा, 10 में से 3 आएगा, कितना आएगा? इकाई अंक पे 7 आएगा, 7 सही हो गया, ठीक। ये सब तरीका भाई यूज किया जाता है। अब देखो घटाओ, देखो उतना ही मिलेगा, 10 में से 3 गया 7, ठीक। ये 12 हो गया, 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 6 गया 0, ये 6। देखो आया कि नहीं हुई? तो हम फालतू मेहनत नहीं किया जाता भाई, ये सब तरीका अपनाया जाता है। क्वेश्चन इजी मत देखो, सभी लोग क्वेश्चन इजी है, बात इजी की नहीं होती, बात होती है कि आप तरीका अप्रोच कौन सा लगा रहे हो, बात इसकी होती है। मैं ये सिखा रहा हूँ, भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत होगी, भविष्य निधि के रूप में। तो निधि वाला देखना कितना है भाई? निधि वाला बस हम खाली निधि वाला पार्ट देख लेते हैं। निधि किसको लिखे हैं? देखो भविष्य निधि कहाँ है? ये 12%। अब मैं जान गया कि 10% की वैल्यू कितनी? 33 बस इसी से हमारा उत्तर आ जाएगा। 10% की वैल्यू 33, और ये कितना है? भविष्य निधि 12%, ठीक। भविष्य निधि 12%, इसका पूछा है, एफ का पूछा है भविष्य निधि। 10% की वैल्यू 33, बस इतना हम देख लेंगे। 10% की वैल्यू कितनी है? देखो 10% की वैल्यू कितनी है? 33। 10% की वैल्यू कितनी है? 33.65। 10% की वैल्यू 33%। अब हमें 12% की वैल्यू चाहिए, तो और क्या करना है? देखो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10% की वैल्यू, 1% की वैल्यू देखो यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 33, क्या हो जाएगा? 33.6.5, यही होगा। देखो 33
6.5 वही लिखे थे ना भाई, यही आया कि नहीं 33। 1% की वैल्यू कितना आया 33, और हम तो लिखे है भाई 2%। देखो हमें 12% की वैल्यू बतानी है, 12% की वैल्यू बतानी है, हम तो 2% की वैल्यू लिखे है ना। आया था कि नहीं 1% की वैल्यू इतनी है, तो 2% की वैल्यू 673 आया था कि नहीं, 36 36 72 173 हुआ था कि नहीं। तो 2% की वैल्यू तो हम तो लिखे थे ना भाई वहां पे। जब जो चीज लिखे हैं उस पर वर्क नहीं करेंगे, हमको 12% की वैल्यू चाहिए। 2% हम कितना लिखे थे 673, 3 3 600 हो गया था, और 36 गुना 72 173 कितना हुआ था 673, यही जोड़ना है बस। देखो ये जोड़ेंगे 12% हो गया, अब इसको जोड़ेंगे देखो 6 5 8। अच्छा वार्षिक बचत कितना होगा, ठीक वार्षिक बचत पूछा है, और ये मंथली था ना भाई, देखो ये मंथली दिया है, देखो हमें हमें वार्षिक निकालना है। देखो एक परिवार दिया गया चार्ट, एक परिवार के प्रतिशत को चार्ट का अध्ययन करें। परिवार के देखो मासिक है, देखो मासिक है ना मासिक का, लेकिन एग्जाम में किसका पूछा है वार्षिक पूछा है, तो 12 का गुणा कर देंगे बस, जो आएगा 12 का गुणा करना है। अब एक बात बताओ 12 का गुणा करना है, यहाँ पे 12 का गुणा करना है, पहले इसको निकाल लेते कितना आ रहा है, ठीक कितना आएगा 8, ठीक। देखो हम देखते ही समझ गए, हम देखते ही समझ गए कि 2 ऑप्शन कट जाएगा। देखो इकाई अंक पे 2 आएगा, जो भी ये डाटा हमको मिलेगा जोड़ने के बाद जो भी 12% की वैल्यू निकल कर आएगी, ये महीने का निकल कर आएगा मंथली का, फिर लास्ट में देखो इधर 12 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, एक साल का निकालने के लिए 12 का गुणा करना पड़ेगा। देखो 8 दूना 16, इकाई अंक पे 6 मिलेगा कि नहीं, तो 6 देखो इसका है, इसका है, अब इसी 2 में से कोई होगा। समझ में आई बात, ठीक 2 ऑप्शन देखो फटे कट गया। अब देखो 8 6 6 12 13 को 3 हासिल लगा, 5 3 8 हो गया, 6 6 12 13 को 3 हासिल लगा, 1 का 6 3 9 1 10 हासिल लगा, 1 का होगा, और ये 4 हो गया, ठीक। अब देखो अब मैं 2 ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, अब 12 का गुणा करना है, 12 का गुणा करना है, ये 4000 है, 12 का गुणा करेंगे तो उत्तर 48,000। अभी देखो ये 38 को अगर हटा देते हैं, हम 38 को ना लेते हैं, खाली ये 4000 रहता है, तो 12 का गुणा करेंगे 4000 में 12 चौक 48 होगा कि नहीं, आप कहोगे हाँ सर होगा, तो जो उत्तर अभी 48 तो छोड़े है ना भाई, अभी 48 गुणे 12 वो भी तो जुड़ेगा, लेकिन हम इतना तो समझ गए कि जो उत्तर आएगा 48,000 से ज्यादा सही होगा, तो ये देखो 44,000 है, सही हो गया कि नहीं 48,456, ठीक। अभी एक मंथ का देखो ये आपका निकल कर आया, ये देखो एक मंथ का निकल कर आया कितना 40 38, ये एक मंथ का आया, तो 12 का गुणा करेंगे। अब देखो जब गुणा करेंगे तो वही मिलेगा हमको भाई, अब गुणा भाग आप लोग करो, मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक। देखो मैं जब गुणा किया इसमें, देखो यहाँ हमें यहाँ पे मैंने देखा 8, फिर 12 से गुणा करना था, इकाई अंक मैंने खाली लिया, इकाई अंक जब 12 का गुणा करेंगे तो इकाई 2 गुणे 8 2 3 6, इकाई अंक पे 6 मिलना चाहिए, देखो ये कट गया, अभी 2 बचा, अगर एक और नहीं मिलता तो भी काट देते, जो बचता उत्तर हो जाता। अब लेकिन अब 12 इतना आया, 12 का गुणा करने हैं, ये 4000 है, 12 चौक 48, अभी मैं 38 छोड़ रखा हूँ, जो उत्तर आएगा 48, 12 चौक 48, जो उत्तर आएगा 48,000 से ज्यादा होगा, देखो ये कम था इसलिए कट गया, इससे हो गया। कह रहा भविष्य निधि कटौती और मकान किराए के भुगतान के बाद परिवार की कुल मासिक आय बचती है, यही पूछ रहा है। कह रहा भविष्य निधि कटौती और मकान किराए, भविष्य निधि कटौती, अब देखना है कि ये जो भविष्य निधि कटौती कौन सा है, और मकान किराए के भुगतान के बाद परिवार की कुल मासिक आय बचती है, यही पूछा है। परिवार की कुल मासिक आय बताइए, अब कितना, मतलब इसको घटाकर जो वही निकालना है हमको, देखना है कौन किसका किसका, भविष्य निधि कटौती और मकान, भविष्य निधि कटौती और मकान। देखो भविष्य निधि कटौती कितनी है भाई 12%, एफ को लेना है, एफ और मकान बी लेना है, और एफ को लेना है, ठीक, बी और एफ को ये घटाना है, बी और एफ कह रहा है कि बी और एफ कौन कौन सा, देखो बी और एफ, यह कह रहा है कि भविष्य निधि कटौती और मकान किराए के भुगतान के बाद परिवार की कुल मासिक आय बचती है, क्या बचेगी भाई, ये कितना हुआ 20% हुआ, अरे 30%, तो इसका मतलब टोटल आय तो 100% है, पूरा ये 100% के बराबर है। अब इसको निकाल देंगे कितना, 18 12 कितना हो जाएगा -30, भाई 18 12 कितना होगा 30 होगा, -30%, कितना बचेगा 70%, यही 70% की वैल्यू पूछ रहा है, 70% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। अब एक बात बताओ 100% की वैल्यू दिया ही था, 100% की वैल्यू वो भी छोड़ो, 10% की वैल्यू कितनी आई थी, देखो 10% की वैल्यू कितनी आई थी, 10% की वैल्यू कितनी हम लिखे थे 33 65, 10% की वैल्यू 33 65, देखो 10% की वैल्यू कितनी है 33 65 है, ठीक। हम डायरेक्ट, अब हमें 70% की वैल्यू चाहिए, तो 7 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा इसको 70 बनाने के लिए, 7 का गुणा इधर और 7 का गुणा इसमें,
70 बन जाएगा, है कि नहीं। अब देखो 5 तो सब में है, चलो ठीक, 5 सब में है, कोई बात नहीं। अब गुणा कर लेते भाई फटाक से 70%। अब देखो जो ऑप्शन 7 से कटेगा उत्तर हो जाएगा, लेकिन 7 से थोड़ा सा भाग देने में समय लगेगा तो हम गुणा ही कर लेते हैं। देखो 7 पच्चे 35, जो ऑप्शन 7 से कटेगा वो उत्तर होगा, लेकिन हम 7 का गुणा कर लेते हैं ना, आसान है। 7 पच्चे 35 को 5, 7 पच्चे 35 को 5 हासिल लगा 3 का, ठीक। 7 पच्चे 35 को 5 हासिल लगा 3 का, 7 छक 42, 42 3 45 को 5 हासिल लगा 4 का, देखो हासिल 4 का लगा। फिर 7 त्रिक 21, 21 4 25 को 5। अब बस मैंने देख लिया ये 3 बार 5 कहां पे मिला, देखो यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला, बस सही हो गया। हमें आगे नहीं जाना है भाई, आगे हम क्यों फालतू मेहनत करेंगे, हमारा आ गया उत्तर। कितना आ जाएगा, ये 23 हो जाएगा। हम क्यों करें मेहनत, 70% की वैल्यू कितनी आ गई, 23,555। अभी अब किसी का भाई नहीं मिला ना भाई, देखो 555, यहाँ पे 55 था, तभी एक स्टेप हम और बढ़े। अगर ये नहीं रहता तो हम आगे ही काम हमारा हो गया होता, ठीक। अगर ये कुछ और संख्या रही होती यहाँ पे तब तो कभी का मार दिए होते उत्तर उसको, लेकिन बस हम क्यों गुणा करें, अभी हम क्यों मेहनत करेंगे। आ गया 70% की वैल्यू कितनी, इतनी 23,555, ठीक। ऐसे किया जाता है एग्जाम में। कह रहा परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर प्रति माह खर्च की जाने वाली कुल राशि। तो हम जानते हैं भाई 10% की वैल्यू, देखो हमें अभी याद हो गया 10% की वैल्यू कितनी है, 33,65। बस इसी से सारा काम हमारा निपट जाएगा। परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर, भोजन और मनोरंजन पर देखना पड़ेगा, भोजन मनोरंजन वाला कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं भोजन और मनोरंजन। भोजन और मनोरंजन, भोजन भोजन ये ए वाला लेना है, ए, और मनोरंजन का है ए और सी, देखो ए और सी, ए और सी, भोजन मनोरंजन ए और सी। इसीलिए हम पहले लिख लिए, हम थोड़ा सा ढूंढने में आसान है। ए और सी, ए और सी कहां गया, ए और सी, ए और सी कितना है भाई, 34%। हमें वैल्यू किसका चाहिए, 34% का, ठीक। अब देखो 10, हमें 34% की वैल्यू चाहिए, ठीक। अब मैं देख लिया जो उत्तर 34 70 का मल्टीपल है, जो ऑप्शन 70 से कटेगा उत्तर होगा, जो ऑप्शन 17 से कटेगा उत्तर होगा। देखो मैं अभी कुछ लगाया नहीं, मैं खाली जान गया 34% की वैल्यू चाहिए, जो ऑप्शन 17 से कटेगा उत्तर होगा। देखो अब 17 से काटना भाई थोड़ा टफ है, ठीक, तो हम कर लेते हैं सब, चलो कोई बात नहीं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 34% की वैल्यू चाहिए, यही ना भाई। देखो ए प्लस सी, 25 प्लस 9 बराबर कितना आएगा, 34%। इसी की वैल्यू बतानी है। 10% की वैल्यू इतनी है, तो क्या जब 10% की वैल्यू इतनी है तो हम डायरेक्ट 30% की वैल्यू तो बता ही सकते हैं, 30% की वैल्यू बता सकते हैं ना भाई। डायरेक्ट 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे, तो ये बनेगा 30%। 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30% की वैल्यू देखो 3 पच्चे 15 को 5, वो भी देखो इधर देखो। अब काम और आसान है, ये भी नहीं करना। इकाई अंक देखो, इकाई अंक क्या है, सबका अलग अलग है ना, तो अब ये भी नहीं करना, देखो ये भी नहीं करना, ये भी छोड़ो। 10% की वैल्यू कितनी है, देखो 10% की वैल्यू कितनी है भाई, 33,65, ठीक। हमें 34% की वैल्यू चाहिए, तो 34% बराबर क्या हो जाएगा, 34% बराबर क्या हो जाएगा, 34% बराबर क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखो 1% की वैल्यू इधर देखो, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। जब 1% की वैल्यू 33, 1% की वैल्यू कितनी है, 33,6.5, ठीक, 33,6. 1% की वैल्यू इतनी, 34% की चाहिए, तो जिसका चाहता है वो तो गुणा कर लिया जाता है उसमें, ठीक, उसका गुणा हो जाता है बटा में। जो वैल्यू पहले दी रहती है वो नीचे चला जाता है, तो ये क्या है भाई, ये तो 1% की वैल्यू इतनी, 34% की वैल्यू बतानी है, तो ये भी करने की जरूरत नहीं। बस अब देखो गुणा करना है हमको, तो हम क्या गुणा करें भाई, खाली लास्ट का 2 डिजिट उठाएंगे। देखो 65, क्योंकि ये 4 पच्चे 20 जीरो बन जा रहा है, तो हम क्या उठाएंगे, 2 डिजिट और 2 डिजिट। देखो 65 गुणे 34, 65 गुणे 34, इतने का गुणा करेंगे हम। देखो 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 4 छक 24 2 26 आया, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 4 छक 24 2 26, 3 पच्चे 15 को 5। देखो मैंने खाली इतना क्या, 3, देखो ये हो गया भाई, 4 छक 24 को 4, 4 छक, अरे 4 पच्चे 20 को 0 हासिल लगा 2 का, 4 छक 24 2 26। फिर देखो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 को 5, बस ये जोड़ेंगे और 6 5 11 को 1, यही मिलेगा, 6 5 11 को 1। और ये देखो भाई यही मिलेगा ना, बताओ। और ये देखो ये दशमलव लगाया ना भाई, ये दशमलव था ना, लास्ट का उठाएंगे। देखो ये 6.5 में, तो ये 6.5 उठाया हूं ना, ये देखो 34 गुणे 6.5 ये उठाया हूं ना, इसका गुणा करूंगा तो यहाँ पे दशमलव, फिर जब मैं खाली इतना किया था दशमलव, देखो दशमलव एक अंक बाद तो लगेगा ना भाई, अगर ऐसे गुणा होगा 6.5 गुणे 34 जो आएगा, दशमलव तो एक ही अंक बाद लगेगा ना, दशमलव एक ही अंक बाद लगेगा कि नहीं, यहाँ पे एक अंक बाद, तो यहाँ से फिर एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। इकाई अंक पे कितना मिला, 1 मिला, देखो ये दशमलव लगेगा, इकाई अंक पे 1 मिलना चाहिए, देखो उत्तर आ गया। इकाई अंक पे कितना, 11,441, तो ये उत्तर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा, 11,441।
11,441, ये हो जाएगा आंसर। कितना? 11,441। मैं देखा खाली इतना 6.5 गुणे 34 का गुणा किए। जब ये गुणा करेंगे तो ये इतना आया, फिर इतना, बस इसी दहाई अंक पे रोक दिए हम। क्यों आगे बढ़े, क्यों मेहनत करें? तो जब जोड़े ये 0, ये 6, 5, 11 को 1, अभी एक उधर कहीं जुड़ेगा हासिल जाके, वो अलग बात है। तो ये तो दशमलव फिर 1 अंक बाद लगेगा, इकाई अंक पे 1 मिलेगा, तो इकाई अंक पे 1 कहाँ है? इसी जगह है, उत्तर हो गया। ठीक, ये सब तरीका होता है करने का। आप फास्ट इस तरीके से भाई, आप फास्ट, आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन को आप ट्रिक कर दोगे। कह रहा यदि परिवार में कोई संतान न होती तो भविष्य निधि सहित परिवार की कुल बचत कितनी होती? कह रहा भाई यदि परिवार में कोई संतान नहीं होती, कोई संतान नहीं होती, तो भविष्य निधि सहित परिवार की कुल बचत कितनी होती? भविष्य निधि सहित, कह रहा कि भविष्य निधि सहित, ये भविष्य निधि सहित परिवार की कुल बचत कितनी होती? परिवार की कुल बचत कितनी होती भविष्य निधि सहित? ठीक भाई, देखते हैं। अगर संतान ना हो भाई, जब संतान नहीं होगा तो एजुकेशन पे पैसा बचेगा, और देखे क्या क्या, और भविष्य निधि। ठीक, अब देखते हैं भविष्य निधि वाला बचेगा एक तो, जो उस पे खर्च होगा भाई, वो बचेगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। ये तो बचेगा, चलो ठीक, किस पे? बच्चों की शिक्षा वाला बच जाएगा। बच्चों की शिक्षा कौन सा है? ये डी वाला, 23% ये बचेगा। और भविष्य निधि सहित पूछा है, 23 और 12, 23, 12 यही बचेगा भाई। और तो बाकी देखो, और बाकी भोजन पे तो, जैसे अगर परिवार में कोई संतान नहीं रहेगी तो भोजन पे खर्च तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि भोजन पे खर्च नहीं होगा, कि मकान पे भी खर्च होगा भाई। ऐसा थोड़ी नहीं कि केवल मनोरंजन बच्चे ही करते हैं और कोई करता ही नहीं है, इस पे भी खर्च होगा। बच्चों की शिक्षा वाला ये पैसा एक बच जाएगा, और भविष्य चिकित्सा और विविध, ये तो खर्च बच्चों पे नहीं, सबके ऊपर खर्च होता है ये चिकित्सा वाला। और एक भविष्य निधि वाला ये बचेगा। तो कौन कौन सा है भाई? डी और एफ, डी और एफ। ठीक, डी और एफ यही बचेगा। कौन सा है? देखो यहाँ पे खुद ही दिया है, डी और एफ, यही वाला बचेगा, डी और एफ। डी और एफ, ठीक, डी और एफ। तो डी, ये देखो डी 23%, एफ कितना है? अरे एफ कितना है? 12%, यही बचेगा ना बस। डी प्लस एफ, डी प्लस एफ यही बचेगा। डी कितना है भाई? 23%। एफ कितना है? एफ कितना है? 12%, 12%। टोटल कितना आया? जोड़ेंगे तो 35% ना, 35%, 35%। ठीक, कितना आया? 35%। यही बताने हमको 35% की वैल्यू, 35% की वैल्यू। अब देखो 35% की वैल्यू कैसे बताएंगे? इकाई अंक पे तो सब पे 5 लगा है, इकाई अंक से बता नहीं सकते। ठीक, इकाई अंक से नहीं बता सकते। अब दहाई अंक भी लेकर नहीं बता सकते, लेकिन ये जान गए कि जो उत्तर आएगा 7 से कटेगा, क्योंकि 35 7 और 5 का मल्टीपल। मैं खाली इतना देखूंगा भाई 100% की वैल्यू उतनी है ना, तो 100 तो नीचे चला जाएगा। 100% की वैल्यू जो दिया है पूरे परिवार की, 100% की वैल्यू 100 तो नीचे चला जाएगा, 35 ऊपर गुणा होगा, तो 35 गुणा होगा तो 7 का मल्टीपल है। 7 का 7 से जो ऑप्शन कटेगा उत्तर होगा। देखो मैं काट रहा हूं 7 से, इधर 7 एकम 7, देखो 7 एकम 7, 5 बचा, 7 एकम 7, 5 बचा, 56 हो गया। 7 7 49 60 वाटी 56, और फिर इधर 67, 7 6 42, 7 7 49 60 वाटी 56, 7 9 63, 7 9 देखो 7 9 63, ये कट गया था भाई। देखो 7 एकम 7, 5 बचा, 56 हो गया, 60 वाटी 56 कट गया। अब ये 67, 7 9 63, 7 9 63 कितना बचा? 4 बचा, 45 हो गया। कटेगा? नहीं कटेगा, चलो काम खत्म इसका, ये ऑप्शन गया। 7 एकम 7, 5 बचा, यहाँ तो कट गया, 56 भी कट गया। 7 एकम 7, 5 बचा, 56 ही कटा। देखो जब यहाँ तक, जब हम देख लें यहाँ से यहाँ तक कट रहा था तो कट ही जाएगा पूरा का पूरा। अब यहाँ देख 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 कितना बचा? 4 बचा। 7 त्रिक, ये काम फटाफट किया जाता है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 7 त्रिक 21, 4 बचा, फिर 45 हो गया, फिर नहीं कटेगा, नहीं कटा। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचा? 4 बचा, ये 47 हो गया। 4 एकम 4, अरे 7 एकम 7, 4 बचा, 47 हो गया। जब 47 हो गया तो 7 6 42, 7 6 42, देखो 7 6, ये 47 हो गया, फिर 7 6 42 कितना बचेगा? 7 6 42, 5 बचा भाई, 7 6 42, 5 बचा, 5 बचा, ये 52 हो गया, फिर 7 7 49, 7 7 49, 3 बचा, 37 हो गया, 7 5 35, 7 5 35, 2 बचा, 25 कटेगा नहीं, काम खत्म। अब जो देखो, अब जब 3 कट गया तो हम एकदम, अगर आप श्योर हो तो एकदम उत्तर लगा दो, खटाक दे कि ये सही है। जब 3 नहीं हो पाया तो चौथा सही हो जाएगा, उसमें एकदम गारंटी है 100%। ठीक, देखो 7 से पक्का कटेगा। 7 एकम 7 कितना बचा? 7 एकम 7 कितना बचा? 4, 4 बचा, 47 हो गया। 7 6 42, 7 6 42 कितना बचा भाई? 5 बचा, 5 बचा, कितना हो गया? 5 बचा, 5 7 57 हो गया।
60 वाटी 56, 1 बचा 17 हो गया, 1 बचा 17 हो गया। फिर 7 दूना 14, 3 बचा 35, देखो 7 बच्चे 35 उत्तर हो गया। अब जब आप गुणा करोगे तो आपको 35% की वैल्यू बतानी है, 35% की। तो आपको ये पता है कि देखो 10% की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 10% की वैल्यू 10% की आई 3365 थी, ठीक 3365। तो देखो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30% की वैल्यू 3 का अगर गुणा कर देंगे, 3 का ऊपर सम में गुणा कर देंगे तो ये 30% निकल कर आ जाएगा, 30%। इसकी 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पच्चे 15 को 5 हासिल लगा 1 का, 3 छक 18 1 19, देखो 3 पच्चे 15 को 5 हासिल लगा 1 का, 3 छक 18 को 3 छक 18 1 19 को 9 हासिल लगा 1 का, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो गया भाई, 3 त्रिका देखो 3 पच्चे 15 को 5, 3 छक 18 18 1 19 को 9 हासिल लगा 1 का, 3 त्रिका 9 1 10 को 0 हासिल लगा 1 का, 3 त्रिका 9 1 10, यही आएगा कि नहीं। 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15 को 5, 3 छक 18 19, 3 त्रिका 9 0, 3 त्रिका 9 इतना हो गया। अब चाहिए वैल्यू किसकी, अभी हमको चाहिए 5% की वैल्यू, 30% की वैल्यू इतनी हो गई, 30% की वैल्यू इतनी हो गई, अभी हमको 5% की वैल्यू चाहिए। देखो जब हमको पता है कि 10% की वैल्यू इतनी है, जब हमको इधर पता है कि 10% की वैल्यू कितनी है 33,665, ये पता है 10% की वैल्यू, तो 5% की वैल्यू मतलब इसकी आधी, 5% की वैल्यू इसकी आधी, तो इसका भी आधी कर दो। देखो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 छक्का 12, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छक्का 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूना 4 दशमलव 2 दूना 4, 1 बचा 2 पच्चे 10, कितना आया 16,882। 5% की वैल्यू कितनी आएगी भाई 16,882.5, देखो 1682.5, ठीक। अब जोड़ेंगे, ये 35% हो गया, ये 35% हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5.7, 5.7, 8 8 16 17 को 7 हासिल लगा 1 का, ये 7 हो जाएगा, फिर 1 1 11 7 7, देखो आया ना 11 7 7.5। लेकिन हम इतनी मेहनत क्यों करने जाएंगे भाई, जब हम देख लिए कि कट रहा है 7 से, जो कटेगा उत्तर हो जाएगा, तो हम क्यों मेहनत करने जाएंगे। ऐसे भी देख लो भाई, आ गया 35% की वैल्यू, ठीक। तो चलो फिर भाई ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज ये डीआई का बस इतना ही करते हैं। तो भाई अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, ट्रिक पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक। चलो फिर चल रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।